हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कैसी रहेगी और आपके करियर गाइडेंस भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। साथ में ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, 2 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, इतने सारे कार्ड्स आ गए एक साथ। चलो ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप अपने एनर्जीज के हिसाब से रेजोनेट करना, ठीक है, मैच कर लेना। थर्ड पार्टी का भी रहेगा रीडिंग इसके बाद, तो वो देख लेना जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। ये आपके पार्टनर के दिल में ना सच्चे और भावनात्मक रूप से जुड़े रिश्ते की भावना है यहाँ पर। मतलब वो आपसे बहुत अच्छे से पॉजिटिवली कनेक्टेड फील कर रहे हैं इन दिनों। वो आपसे इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए भी रेडी रहेंगे। यहाँ से आगे आपके पर्सन का जो रवैया है पूरा बदलावा सा आपको दिखाई दे सकता है। कहीं पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्लेम कीजिए इसे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है अगर इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो आपसे मिलकर है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं ना उस पर काम करना चाहते हैं कि ऐसा जो हुआ, क्यों प्रॉब्लम्स बढ़े आप दोनों के बीच में, वो सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी उलझनें बताना चाहते हैं और आपका भी सुनना है उनको। लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि वो खुद के बारे में ही बताना चाह रहे हैं आपको, क्यों हो रहा है ऐसे सब कुछ। ठीक है, और कुछ पुरानी इमोशनल बैगेजेस है उनको पीछे छोड़कर वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी कोई पास्ट के पर्सन है तो उनके साथ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी कुछ करने का। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स जो है वो दिखा रहा है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस बने रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके बारे में जानना चाहते हैं और हर बात आपकी ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो आपके तरफ ऑब्जर्वेशन चल रहा है, वो भी चुपचाप बिना शोर किए, ये बात है यहाँ पर। तो उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है, नर्चरिंग है और इमोशनली ग्राउंडेड भी है। अब वो आगे बढ़कर रिश्ते को मैच्योर डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं आपके पर्सन, ये बात यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ठीक है, थोड़े कार्ड्स और लेने पड़ेंगे। रीयूनियन चाहेंगे वो, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेगा ये रिश्ता, या आपके पर्सन खुद ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे इन दिनों, ये बात भी है। अपने फैमिली से आपके बारे में बात करें या अपने करीबी कोई फ्रेंड से, है ना, ऐसा भी हो सकता है जो उनके लिए फैमिली जैसा है या ऐसे। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके पर्सन ऐसा कुछ करे। कुछ एंड होगा पर एक न्यू बिगनिंग भी होगी। ठीक है, कितनी भी मुसीबतें आए वो आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। मतलब उनको अकेले आगे बढ़ पाना अभी एक बर्डन सा लग रहा है। वो अपने, अगर समझो उनके फैमिली मेम्बर्स आपकी शादी के लिए मना कर रहे थे तो हो सकता है कि उनको मनाएं, या फिर कुछ और इश्यूज़ रहे हैं बीच में तो वो भी वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको छोड़ना उनको अभी बिल्कुल भी मतलब ये सही नहीं रहेगा, ये वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनकी एनर्जी इन दिनों रहेगी आपको लेकर। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो। ठीक है, ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल है ना, रीयूनियन का कार्ड है, ये लव बॉन्डिंग का कार्ड है। एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में हो रही है तो अच्छी बात है। चलो, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, या कोई एक्स पार्टी पर्सन है, तो चलो देखते हैं उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी है। ओके, जस्टिस आया है यहाँ पर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देखिए उनके थर्ड पार्टी जो है ना उसके साथ ना रिश्ता इमोशनली ख़त्म हो चुका है ये। ठीक है, और अभी जस्ट एक ऐसे ही चल रहा है, मतलब चल रहा है करके चल रहा है, चलना है चलने दो, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, रिलीज़ और क्लोजर की एनर्जी यहाँ पर इस रिलेशनशिप में बन रही है। ठीक है, मतलब सच सामने आ चुका है, कोई इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं ये भी एक बात यहाँ पर है। कार्मिक, मतलब देखिए कैसा है ना, कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, इसीलिए ना वो इस इल्यूजन भरे रिश्ते से, कोई भी हो ये रिश्ता, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या कोई एक्स पार्टी पर्सन हो, इसमें से वो बाहर आते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, और ये जो अभी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है तो ये रिश्ता पहले से टूट चुका है, ये दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हर्टफुल फेज में से गुजर चुका है या गुजर रहे हैं, किसी के लिए अभी हो सकता है ये। ठीक है, दर्द से उभरने की कोशिश चल रही है आपके पर्सन की और वो थर्ड पार्टी की, कि इतना सब कुछ क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्यों हुआ इस तरह से। ठीक है, गलतियाँ जैसी रहेगी वैसे ही कर्म जैसे फल, वो तो आपको पता ही है। ये दोनों भी है ना इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को पकड़ के रखना नहीं चाहते हैं, ये अभी रिलीज़ करने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनके रिश्ते का चलेगा अभी। ठीक है, जहाँ थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है। चलो अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस
पॉजिटिव वाला एंजल प्लीज गाइड अस। यस, देखिए देयर हियर एंड नाउ जो भी है अभी है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, ये बात आप समझ लीजिएगा। आपके पर्सन भी ये समझ रहे हैं। आप भी उनके पास्ट में जाकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको कि पास्ट के पर्सन से क्या कर रहा है, क्या कर रही है ना। वो कितना भी बात कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो अभी कुछ नहीं हो सकता है। इस बात को समझ लीजिए। थोड़ी देर के लिए वो भटक सकते हैं, लेकिन वो भटकना थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन उनके लाइफ पर उसका इम्पैक्ट आएगा। पर आप अगर ज़्यादा सोचोगे तो आपको भी उससे तकलीफ होगी। और अगर अभी आपका रिश्ता नहीं हुआ है, मतलब शादी नहीं हुई है, और अभी आप थोड़ा सा उनसे डिटैचमेंट में हो या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हो, या मिले ही नहीं हो, 1 या 2 ही बार मिले हो, तो आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट में जीना सीखिए हर हाल में। कम्युनिटी, आपके लोग जो है उनके तरफ से कुछ रिश्ते आपके तरफ आ सकते हैं शादी के लिए, तो आप चाहो तो ध्यान दे सकते हो। और दूसरी बात ऐसी है कि कम्युनिटी का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, आपके लोगों का। आप सपोर्टेड हो, अकेले नहीं हो, अपने आप को अकेला ना समझें। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है इस पर्सन के बारे में आपको, ये जो कह रहा है वो सच है या जो आप सोच रहे हो या जो आपके सामने आया है वो सच है ना। तो ये सब कुछ रहेगा। तो अपनी थॉट्स के बारे में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। एकदम ज़िद्दी बन के एक ही तरह की बात को समझते सोचते रहना ये ना करें तो बेहतर रहेगा। कुछ सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रुथ आपके सामने आएगा इन दिनों, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी सच्चाई का सामना आपका हो सकता है और वहीं से आपको आपके सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। तो कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ कर लोगे कि ये आपके लिए है ही नहीं, यह रिश्ता आपके लिए था ही नहीं। ठीक है, ये बात भी रहेगी। तो ये रियलाइजेशन जिस दिन होगा आपको, उस दिन आप जीत गए समझो, और अपने लाइफ में आगे बढ़ भी जाओगे। किसी भी तरह का हो, ये पर्सनल प्रोफेशनल, या फिर आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि वो थर्ड पार्टी पर्सन है, या फिर कोई मतलब जहाँ कंफर्म पता है थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली बात, वहीं की बात है ये कि जिनको कंफर्म पता है तो आपके पर्सन जो है उस थर्ड पार्टी उसके लिए वो राइट नहीं है, समझ रहा है, समझ रही है। या कोई एक्स पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है, ये भी समझ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन चल रहा है उनका कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, या आपका भी ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है इन दिनों। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाले मोड में रहिएगा, क्योंकि लाइफ है, बार बार ऐसी गलतियों वाले डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो अपने आप को भी संभालना है, सोशली, मेंटली, इमोशनली, है ना, हर तरह से। लव, आपके लाइफ में लव की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब आप बहुत ज़्यादा काइंड एंड कंपैशनेट एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिविटी रहेगी। जो भी धुंध चढ़ी थी, अभी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो क्लैरिटी आएगी और बहुत ही अच्छे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फ्लरिश करेगा। रिलीज़, कुछ निगेटिव रेसिड्यूज़ है पास्ट के, उसको रिलीज़ करो, चाहे आपके पर्सन की तरफ से आए हो या आपके खुद के हो। तो निगेटिविटी को रिलीज़ करने का टाइम है। ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर और जो चल रहा है वो प्रोसेस पर, ठीक है, और ऑलमाइटी गॉड पर। सब कुछ ठीक ही होगा, बस एक टाइम चलता है, उस टाइम के साथ हमें भी गो विद द फ्लो रहना पड़ता है। ये बात समझ लीजिएगा। न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआतें आएगी, पर वो अपने वक्त पर ही आएगी, ये बात ध्यान में रखिए। स्टिलनेस, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत आपको है यहाँ पर। और थोड़ा स्टिलनेस, मतलब ये जो एनर्जी अगर बन रही है आपके लाइफ में कि पूरा पीस है, शांत है, तो उसको एंजॉय करो और वैसे ही रह जाओ थोड़ी देर के लिए। बहुत नसीब वालों को ये एनर्जी मिलती है, इतनी पीसफुल एनर्जी। सॉलिट्यूड, थोड़ा अकेले रहने का मन करे तो ज़रूर रहिए, कोई खराबी नहीं है उसमें, अकेले रहने में उल्टा पीस ऑफ माइंड मिलता है। लोग अकेले रहने के लिए तरस जाते हैं कभी कभी। स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपकी स्ट्रेंथ जो है ना, इनर स्ट्रेंथ, उसको समझने की ज़रूरत है आपको इन दिनों। आप एक किंग की तरह हो, क्वीन की तरह हो। अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच में जब अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो रिश्ता भी सही से आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। कुछ भी निगेटिव सोचने की ज़रूरत आपको है नहीं, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। अभी हम यहाँ पर आपका करियर गाइडेंस देखेंगे, तो बने रहिए। आपका करियर के लिए गाइडेंस दिख रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। एरीज का करियर कैसा रहेगा, एंजल प्लीज बताएं। ओके, देखिए, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को किसी भी बात को लेकर। थोड़ा सोच समझ कर, रुक कर डिसीजन ले सकते हो आप, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है आपके पास, कुछ टेंशन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी आपका जो एक हीलिंग फेज़ भी चलेगा करियर में, ठीक है। इस बात को समझिए और रुक कर, समझ कर, सोच कर डिसीजन लेना यानी अच्छी बात होगी आपके लिए। रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी उसमें। फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, आपको लगता है कि अभी परमानेंटली मेरा करियर सेटल हो जाए। कुछ मतलब अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी एक सेट करियर हो, ये आप चाह रहे हो। स्लोली आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। कहीं कहीं पर है, कहीं पर आप येस और नो में फंसे रह सकते हो। मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ उस जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, ऐसे आपके दिमाग में रह सकता है। तो ये कन्फ्यूजन जो है, थोड़ा आप रुक कर, सोच कर, एक मैच्योरिटी के साथ सोचो तो शायद आपको सोल्यूशन मिले। दूसरी बात ऐसी है कि आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग से भी आप ये डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। फैमिली बिजनेस अगर आगे बढ़ाना है तो भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत दिख रहा है
अभी जो ये टाइम चल रहा है ना आपका, ये इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्म परीक्षण का चल रहा है। इस दौर से गुजरोगे, हीलिंग के दौर से, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला आपको। और फाइनेंशियल ग्रोथ की संभावना बहुत स्टेबल है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप सोच समझ कर कदम उठाते हो, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन या मोटिवेशन की कमी महसूस हो सकती है, तो ऐसे टाइम में ना अपने आप को एक पॉजिटिव सपोर्ट देना खुद ही खुद को, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए सफलता और सिक्योरिटी मिलेगी, पर अपने आप को थोड़ा सा इन दिनों संभालने की ज़रूरत आपको पड़ेगी कहीं कहीं पर। किसी किसी के लिए बात हो सकती है, जनरल रीडिंग है, एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। कुछ डिसीजंस पर कन्फ्यूजन रहेगा आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ डिसीजंस आपको लगेगा मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये आपके दिमाग में चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बिगिनिंग और लीप ऑफ फेथ जो है, इस वजह से इस तरह से आप अपना रास्ता जो है क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हो। ओवरऑल जो है आप है ना बोल्ड स्टेप्स लेकर और कॉन्फिडेंस के साथ और पीस ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ोगे, पेशेंस के साथ, तो एक अच्छी शुरुआत आप अपने करियर को दे सकते हो। तो इन दिनों थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने की भी ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी सही आई है, इतना कुछ नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा संभाल के लेकर चलो। ऐसा होता है ना, और हमें खुद को खुद ही संभालना पड़ता है, आपको भी पता है। तो ये रहेगा। एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ, अपने आप से कनेक्ट करो सबसे पहले तो, ठीक है। देखिए कहाँ ज़रूरत है आपको, किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और अभी ये बारिश की वजह से ना रीडिंग्स थोड़े लेट हो रहे हैं, कभी लाइट, कल जैसे लाइट मतलब प्रॉब्लम हुआ था वाईफाई का, ये सब कुछ। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी रीडिंग्स देने की, पर अब देखिए रीडिंग तो हो रहा है अपलोड करने के लिए। आई होप कि वाईफाई रहे, आज लाइट ना जाए। देखिए तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग है ना कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन करोगे इन दिनों। आपको ज़रूरत नहीं कि कोई आए आपको अप्रूवल दे फिर आप आगे बढ़ो और फिर कुछ करो, नहीं। आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखोगे, खुद से जुड़ोगे, सेल्फ में आओगे, करियर में भी ये रहेगा, ठीक है। तो करियर की ही बात चल रही है यहाँ पर। और अपने आप को आप पार्टी भी दोगे, क्योंकि आपको एक क्या कहेंगे उसको, सक्सेस मिल रहा है और उस सक्सेस का जिम्मेदार पूरा आप हो। और ये जो आपने हासिल किया है सक्सेस, वो आपने अपने बलबूते पे हासिल किया है, ना कि किसी के सपोर्ट के साथ, बिना किसी के सपोर्ट के। अब कुछ एंड होता है, नई शुरुआत होती है, तो बीच में एक जो टाइम रहता है ना, ग्रे टाइम जिसको हम कहेंगे, तो वो टाइम आपको फेस करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा, एक अजीब सा इम्बैलेंस सा फील हो सकता है। कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ एंडिंग्स ऐसी होती है, इनएविटेबल रहती है, वो हम टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट, अपने लिए स्टैंड लोगे आप, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।